नमस्कार प्रणाम, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का आईटीवी नेटवर्क पे। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी किरदार से हर एक हिंदुस्तानी, हर एक लोग के दिल पर राज करने वाली दिव्या दत्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैम, जिस तरीके से अभी आपको शक्ति अवार्ड भी दिया गया और ये आईटीवी नेटवर्क की पहल को लेकर, वी वुमेन वांट्स के कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस बहुत ही खूबसूरत अवार्ड के लिए। शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और आईटीवी को बधाई देना चाहूँगी इस इनिशिएटिव के लिए, जहाँ पर वो औरतों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और व्हाट विमेन वांट एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि हम लोग आई थिंक इतना मल्टीटास्किंग करते हैं, कहीं ना कहीं ख़ुद को भूल जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि ये हमारे लिए भी एक अच्छी सी याद है कि अपने आप को रिमाइंड करने की। और मुझे लगा कि ये बहुत ही कमाल की हौसला अफजाई है जो यहाँ की गवर्नमेंट आकर सब औरतों को इस तरह से हौसला अफजाई दे रही हैं, एक मोटिवेशन दे रही हैं। और ये बहुत ही कितनी सारी लोगों की जर्नीज़ मालूम पड़ती हैं, हमारी खुद की जर्नी को एक वैलिडेशन मिलता है। मेरे ख़्याल से ख्वाब सब औरतों को देखने चाहिए, उन ख्वाबों को पूरा करना चाहिए और उसकी खूबसूरती शायद इस तरह से मिलती है। और ये बहुत अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत को सराहा गया और बहुत सारी महिलाएं आपको देखकर इसी तरह आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल मैम। और जिस तरीके से आपने जो है ज़मीन से उठकर आप अपने एक्टिंग के दम पे आपने बॉलीवुड में जगह बनाया और नेम फेम कमाया, उन संघर्ष की कहानी क्या थी? जी, मुझे लगता है जब आप बाहर से आते हैं, कोई भी बाहर से आता है, तो थोड़ा वक्त लग जाता है उस इंडस्ट्री को समझने में जिसका आप हिस्सा बने हैं। लेकिन जब आपको बहुत क्लियरली मालूम है कि आपको ज़िंदगी से, आपको अपने काम से क्या चाहिए, तो फिर शायद एक क्लैरिटी तो मिल जाती है। लेकिन मेहनत ऑफ कोर्स बहुत है, क्योंकि एक ऐसी लाइन है जहाँ पर आपका कल क्या होने वाला आपको नहीं मालूम है। आप सिर्फ वो मेरी शायद जर्नी ये रही कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए फ़िल्म नहीं बनाने वाली, तो तुम किसके लिए इंतज़ार कर रही हो? तो मैंने कहा कोई तो होगा जो मुझे सोचेगा कि इसके लिए अपोजिट इतने बड़े सुपरस्टार के एक हीरो के मैं इसको लॉन्च करता हूँ। तो शी सेड अगर नहीं होगा तो क्या करोगी, बैठी रहोगी? तो मैंने कहा नहीं, शी सेड वो वाले रोल्स करो जो इतने अच्छे करो कि लोग तुम्हारे लिए रोल्स लिखना शुरू हो जाए। तो आई थिंक उसकी शुरुआत मैंने वीर ज़ारा से की, जहाँ वो रोल शायद टिपिकल हीरोइन का नहीं था, लेकिन बात जब वीर ज़ारा की होती है तो शब्दों को आप नहीं भूलते हैं। तो शायद वहाँ से लोगों ने मेरा नोटिस करना शुरू किया कि ये लड़की कौन है। और उसके बाद वाकई जो मेरी माँ ने कहा था वो सच होना शुरू हुआ कि अब मेरे लिए रोल्स लिखे जाते हैं। तो मुझे लगता है जो आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, उसे शिद्दत से निभाएं भी, काम करें। और शायद मैं खुशकिस्मत रही कि बहुत शक्ति के रूप में मेरे लिए मेरी माँ थी और हमेशा मुझे हौसला दिया, हमेशा मुझे उनकी ज़िंदगी को देख के, बिकॉज़ वो सिंगल वुमन थी हमेशा। मेरे फादर बहुत जल्दी चले गए थे, तो उनको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मुझे लगता है कि अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ और सब मुझे इतना स्नेह, इतना प्यार देते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा हुआ, ठीक हुआ। और बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे इंस्पायर होती हैं, तो वो बहुत एक हम्बलिंग फीलिंग है। बिल्कुल मैम। जिस तरीके से यहाँ पे बात भी शक्ति की हो रही है, आपने अपनी माताजी का भी जिक्र किया कि उनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन उस संघर्ष में से कोई ऐसी कहानी जो आपको हमेशा याद रहेगी? बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं जब आई थी तो ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में कोई आपको मना नहीं करता है कि कभी तो काम कर ही लेंगे, लेकिन मुझे लगता था कि मैं साइन हो गई फिल्म में। और तो एक दिन मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा मैं 22 फिल्में कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने मना ही नहीं किया था। और पता चला कि उनमें से एक भी फिल्म नहीं कर रही हूँ, और जो 2 फिल्में शुरू हुई उसमें कोई और था। तो बहुत आकर बिल्कुल दिल टूट गया और रोई आकर। तो लेकिन आई थिंक ये वो फेज़ होता है जहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एक चीज़ को आप अपना बी ऑल और एंड ऑल नहीं बना सकते हैं। तो शुक्र है कि मेरी फैमिली ने मुझे उस मामले में बहुत सपोर्ट किया। और मेरी माँ बोली तू क्यों रो रही है? ऐसा मेरी तो कोई फिल्म ही नहीं शुरू हुई। तो उन्होंने कहा क्या ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई इससे? तो मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म हुई। शी सेड शायद इन्हीं डायरेक्टर्स के साथ तुम फिर काम करो, और वही हुआ। अब मैं शायद उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ
बहुत ही बेहतरीन रोल्स में काम कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम उस मोमेंट में कहीं दिल तोड़ लेते हैं अपना कि ये हाँ, लेकिन वहाँ पे चाहे आपके मित्र हों, चाहे घर के लोग हों, चाहे कोई आप, मुझे लगता है जो हम स्त्रियों को सेलिब्रेट करते हैं, वो विमेन पावर जो है ना, वो विमेन पावर एक दूसरे को भी बहुत सपोर्ट देता है। तो अगर कोई भी ऐसी सखा, सहेली, माँ, दोस्त, बहन कोई भी हो जो आपको सुने और आपको बताए कि ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, तो शायद आप फिर से उठ के आते हैं फीनिक्स की तरह, कहते हैं हाँ, और उसी शिद्दत के साथ आप फिर से लग जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी मुझे लगता है ऐसे तो नहीं चलने वाली है, हमेशा उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन हमेशा जज्बा जो है वो हमेशा ऊँचा रहना चाहिए। बिल्कुल, समाज में भी इस तरीके की तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं कि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आप जो है उन परिस्थितियों को देखी हुई हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कई बार हम अपनी भावनाओं में बहकर ना ऐसा ही इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। हमेशा जब बहुत भावुक हूँ, और मैं भी होती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये इन चीज़ों से सीख के ही शायद आपको कुछ बता रही हूँ, कि हमेशा एक काउंट कर लीजिए 10 से 1 तक और अपने आप को शांत करिए, फिर किसी ऐसे से बात करिए जो आपको समझता हो, और शायद आपको उस वक्त लगे कि हाँ, मैंने शायद ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, उतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, शायद हम वो स्टेप ना लें। सो हमेशा अपने आप को सुनवाइए लोगों से, कोई ऐसा रखिए जो आपको सुने और आप लोगों की सुनिए, क्योंकि आप स्त्री शक्ति हैं। और हमेशा मुझे लगता है अपने आप को भी थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपने आप में कंप्लीट हैं, अपने आप में खुश हैं, तो वो खुशियाँ हम और अच्छी तरह से लोगों में बांट सकते हैं। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपने बताया एक्टिंग, तो कुछ युवा साथी भी जो हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो जिस तरीके का आप दमदार एक्टिंग करती हैं, उनके लिए कोई टिप्स? जी, मैं तो खुद रोज़ सीखती हूँ, अभी भी मैं शूट से ही आ रही हूँ और अभी अपने डायरेक्टर से बहुत कुछ सीख कर आ रही हूँ। तो मुझे लगता है हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, और एक शिद्दत होना बहुत ज़रूरी है, एक भूख होना बहुत ज़रूरी है, और एक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचें कि आते ही आप सुपरस्टार होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। सो बस वही है, और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ एक्टिंग को छोड़ के कुछ भी मैं कह रही हूँ, आप जो भी चीज़ करें अगर दिल से करेंगे तो वो दिलों तक ज़रूर पहुँचेगी। मैम, आपने बताया आप शूट से आ रही हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा कोई जिक्र? मैं अभी तो कुछ नहीं बता पाऊँगी, एक वेब शो की शूटिंग कर रही हूँ, और बिल्कुल पास में ही कर रही हूँ, और यूँ ऐसे हम लोग गाड़ी दौड़ा के आए और मैं भाग रही हूँ। बट सब स्त्रियों को, ITV को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी, इतना खूबसूरत इनिशिएटिव है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसका एक अहम हिस्सा बन पाई। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच।